बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आप हमारे जो सियासी वीलॉग हैं वो देख रहे हैं। डेरा गाजी खान जिला के जो हमने कौमी और सूबाई असम्बली के जो हल्के थे उनको हमने डिस्कस किया। आज का हमारा प्रोग्राम जिला तौसा के हवाले से है। जिला तौसा, जी हाँ, जो इस दफा हल्का बंदी हुई है उसमें इसको अलहदा से एक शनाख्त दी गई है और वो जिला तौसा के हवाले से की गई है। तो जिला तौसा बुनियादी तौर पर एक कौमी असम्बली और दो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर मुश्तमिल है। इस वक्त इसकी कौमी असम्बली का जो नया नंबर है डिलिमिटेशन में वो NA 183 है और इसके नीचे दो सूबाई हल्के हैं, वो PP 285, 286, 284 और 285 हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डेरा गाजी जिला तौसा के कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 183, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये हल्का 189 था 2018 के आम इंतखाबात में, NA 189। तो हम उसका थोड़ा सा माजी का जायजा ले लेते हैं कि दोस्तों 2018 के आम इंतखाबात में तौसा की इस नशिस्त से जो 3-4 उम्मीदवार थे उनके दरमियान मुकाबला हुआ, लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसका अगर नताइज के एतबार से देखा जाए तो मुकाबला ही नहीं था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा शिराज जो है ना लड़ रहे थे, उन्होंने कोई 78,000 से ज्यादा वोट लिए, 78,000 से ज्यादा लिए। और उनके बाद जिनका नंबर है वो मीर बादशाह कैसरानी है, उनके 39,000 वोट थे। तो यूं समझ लें कि तकरीबन कोई 39-40,000 के करीब का जो वोटों का फर्क था ये पहले और दूसरे कैंडिडेट के दरमियान था। तो इसको हम मुकाबला तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट थे मीर बादशाह कैसरानी, उन्होंने 39,000 वोट लिए। तीसरे नंबर पर ख्वाजा मुदस्सिर थे मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से, उनके 15,000 से ज्यादा वोट थे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे ख्वाजा अताउल्लाह साहब, उनके 11,000 से ज्यादा वोट थे। चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो अवामी राज पार्टी के जमशेद दस्ती थे, उनके 8,000 से ज्यादा वोट थे। और फिर इस तरह दीगर जो जमातें थी, किसी का 2,000, किसी का 1,000। तो ये थी 2018 के आम इंतखाबात में, जहाँ ख्वाजा शिराज महमूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तकरीबन कुछ 37-38,000 की लीड से ये नशिस्त जीत ली। अब आ जाए 2024 का जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, जिला तौसा की सियासी सूरत हाल क्या होगी। तो दोस्तों इस वक्त यहाँ पर इसी तरह जो 2018 का एक सियासी सिनेरियो था, सेम उसी तरह का सियासी सिनेरियो इस वक्त तौसा के अंदर मौजूद है कि MNA के उम्मीदवार ख्वाजा शिराज तो मौजूद हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल उनकी टक्कर का या यूं कह लें कि उनके साथ कंपटीशन करने वाला कोई दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद नहीं है। अमजद खान पिछले इलेक्शन में, सरदार अमजद फारूक खोसा 2018 के आम इंतखाबात में वो DG खान से लड़े थे एक नशीद से, तो वगरना वो वहां पर होते थे और उनका और ख्वाजा शिराज का बड़ा नेक टू नेक फाइट होती थी, बड़ा अच्छा मैच होता था, कभी वो जीतते थे कभी वो जीतते थे। लेकिन 2018 में क्योंकि वो नहीं थे, लिहाजा ख्वाजा शिराज को वॉक ओवर मिला और उस वॉक ओवर के नतीजे में जो है ना वो जीत गया। और यही वॉक ओवर इस दफा उनको दोबारा मिलने जा रहा था जब 2024 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, कि इस वक्त उनके मुद्दे मुकाबिल MNA का उम्मीदवार कोई नहीं है। जो कैसरानी, बुजदार और जो नीचे के जो इलाके हैं और खासतौर पर शहरी आबादी जो है और खारिजान जो है, ये आपस में तकसीम हुए खड़े हैं। इस वक्त इनके दरमियान किसी किस्म का कोई कम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। तो बज़ाहिर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि ख्वाजा शिराज महमूद PTI की तरफ से हो, आज़ाद हो या किसी भी पार्टी के टिकट पर, तो उनका जो कम्बिनेशन है वो बहरहाल एक विनिंग कम्बिनेशन तस्वुर किया जा रहा है। अमूमी तासुर यह है कि ख्वाजा शिराज यहाँ से जीत जाएंगे। बज़ाहिर इस वक्त तक मैदान में उनके मुकाबले के उम्मीदवार कोई नहीं है। तो लेकिन इस वक्त एक नई ड्रामाई एक सिचुएशन पैदा हुई है, एक पॉलिटिकल ट्विस्ट होने जा रहा है, और वो ये है कि ये अपने प्रोग्राम में मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस हल्के से हाफिज तहर कैसरानी जो है वो पिछली दफा उन्होंने सूबाई सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और उस सूबाई सीट के ऊपर वो इंतहाई शार्ट टाइम के ऊपर कोई 2-3 महीने के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो आया और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कोई 18,500-19,000 के करीब उन्होंने वोट लिया। लेकिन उसके बाद 2018 से लेकर 2000 अब आज के दिन तक वो बतौर MNA भी अपनी एक खामोशी के साथ एक वर्क करते रहे, अपना जो है ना लोगों के साथ मेल मुलाकात रखते रहे। इस वक्त वो सूबाई असम्बली के भी PP 284 से भी उम्मीदवार हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो एक धमाकेदार एंट्री करके और कुछ एक नोटेबल लोगों के साथ, जो सियासी लोग हैं उनके साथ जिनकी वर्थ है, जिनकी अहमियत है,
तो ये मेरे जराये के मुताबिक वो अपने MNA के उम्मीदवार होने का भी ऐलान आइंदा चंद रोज के अंदर करने जा रहे हैं। अब अगर इस यहाँ की सियासी जो माहौल है उसको अगर देखा जाए तो ख्वाजा शिराज आपका बेहतरीन एक कैंडिडेट MNA के यहाँ पर मौजूद हैं पड़े, और उनके मद्दे मुकाबले जो पिछले दफा मीर बादशाह कैसरानी ने लड़ा था और उन्होंने 39,000 के करीब वोट लिया था, वो भी मुमकिन तौर पर MNA के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर ख्वाजा शिराज और उनका कॉम्बिनेशन ना बना तो। लेकिन तीसरे उम्मीदवार जो आ रहे हैं वो इससे ज्यादा मेरे ख्याल अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं मीर बादशाह के मुकाबले में या किसी भी और इसके मुकाबले में। उनका कंपटीशन ख्वाजा शिराज के साथ वो अपना जहन बनाए खड़े हैं, तो यकीनन उन्होंने उसके लिए काफी होमवर्क किया है। ग्राउंड पे उन्होंने काफी लोगों से अपने राब्ते रखे हैं और उनको उस हौसला अफजाई के बाद हाफिज ताहिर जो है ना वो MNA के भी उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं। तो MNA के उम्मीदवार के आने की हैसियत में और अगर उनको इलाकाई चेयरमैन और बिरादरियों की जो हिमायत हासिल हो गई जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं उनके जराए, तो वो बहरहाल एक अच्छा जो है ना इजाफा होंगे, एक कंपटीशन वाली फिजा वो बना जाएंगे ख्वाजा शिराज के साथ। और उनके पास टीम भी है बड़ी और वो 285 के अंदर ऊपर भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि भी जनाब यहाँ से हमारी विंग जो होगी वो अच्छी होगी। सवाल एक और भी है हाफिज ताहिर के हवाले से, वो ये है कि कुछ अर्सा पहले उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उनके साथ मुलाकात हुई। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब पार्टी के जो को चेयरमैन है उनके साथ भी मुलाकात हुई और उस पर उनका शायद ये भी था कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली है। लेकिन जब से ये मुलाकात हुई उसके बाद से उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तौसे के अंदर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। वो थोड़ा सा इसके ऊपर रिजर्व थे, इसके ऊपर वो खामोश थे और पार्टी एक्टिविटीज के अंदर भी वो नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कराची के अंदर जो उनकी एक नशिस्त है जहां पर वो किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर बल्दिया टाउन की, तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला चल रहे हैं और वहां से शायद वो उनका कोई भाई हाफिज ताहिर का कोई भाई हो सकता है कि वहां से MNA का उम्मीदवार हो या MPA का उम्मीदवार हो। लेकिन तौसा की हद तक हाफिज ताहिर अभी तक खामोश हैं, उन्होंने पार्टी के साथ अपनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं की। लगता ये है, मेरा अंदाजा ये है कि हो सकता है कि इलेक्शन के करीब आकर मुमकिन है उनको उनकी जो PP285 की वो विंग अपनी जहन बनाए खड़े हैं तो कहीं आजाद की तरफ ना चले जाएं। तो ये अभी कबल वक्त है कुछ कहना, ये इलेक्शन के करीब आकर पता चलेगा कि हाफिज ताहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे या आजाद हैसियत में उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये तय है कि वो एक भरपूर तरीके से NA के भी उम्मीदवार हैं और उसके ऊपर वो आइंदा चंद रोज के अंदर अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको वो शुरू करने जा रहे हैं। तो एक कम्बिनेशन ये भी सुनने में आ रहा है कि मीर बादशाह कैसरानी और सरदार उस्मान बुज़दार और ख्वाजा दाऊद कुछ इस तरीके से इनकी भी आपस में जो है ना गुफ्तशनी चल रही है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक कौमी के ऊपर आ जाए, एक सूबाई के ऊपर और दूसरी, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैच पड़ सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये भी आ रहा है सामने कि हाफिज ताहिर और सरदार उस्मान बुज़दार और ख्वाजा दाऊद, एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है इनका आपस में। और इसी तरीके से ख्वाजा शिराज, उसके नीचे वो अपने साथ मीर बादशाह कैसरानी और दूसरी विंग अपनी वो खुद लड़ना चाहे 285 या वो अपने खाजगान में से किसी को देना चाहे, तो एक कॉम्बिनेशन ये भी है। तो इस वक्त बहुत सारे मुमकिन पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है कौमी और सूबाई असम्बली के विंग के वो डिस्कशन में हैं, लोग राब्ते में हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर चैनल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है। ज्यादा इंतजार 29 नवंबर तक का भी है कि जब इन हलकों को फाइनलाइज किया जाएगा। हो सकता है कि नाड़ी जो तहसील तौसा का इलाका है, नाड़ी PP284 से कटकर PP285 की तरफ चला जाए तो उस वक्त भी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहाँ से कैसरानी कुछ और तरीके फॉर्मेट के अंदर इलेक्शन लड़ने का प्लान करेंगे। अगर नाड़ी और कोट कैसरानी नहीं करता तो वो उस साइड पर रह जाता है, तो फिर उस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी वो कुछ और होगी। ये भी हो सकता है कि जो बुज़दार ट्राइब की जो यूनियन काउंसिल PP284 में चली गई है, शायद इनमें से कोई यूनियन काउंसिल दोबारा वापस 285 में चली जाए वापस, तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और अगर ये इसी तरह रहती है, नीचे से कोई मैदानी इलाके से कोई इलाका दोबारा 284 या 285 की तरफ जाता है, तो यानी 29 नवंबर तक हल्के के अंदर जो थोड़ी बहुत तब्दीली होनी है, उस तब्दीली के नतीजे में भी पॉलिटिकल जो ग्रुपिंग है उसके अंदर फर्क पड़ेगा, वो असरअंदाज होंगी, कम्बिनेशन पर फर्क पड़ेगा। उसमें जो है ना जो विंग्स है ऊपर नीचे हो सकती है, NA का उम्मीदवार MP का हो सकता है, MP का उम्मीदवार NA का हो सकता है।
तो तौसा की नशिस्त अभी तक एक फौगी कैफियत के अंदर मौजूद है। सिर्फ एक उम्मीदवार नुमाया खड़ा था जिसमें ख्वाजा शिराज महमूद थे। वो उनका भी अभी ये फैसला होना बाकी है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे या किसी और पार्टी की तरफ से। अब उनके साथ जो मेरे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाफिज तहर कैसरानी भी अपना पेपर वर्क मुकम्मल करके, अपना होमवर्क कंप्लीट करके PP 285 के ऊपर अपनी एक विंग के साथ वो मामला करके, जिनके साथ उनकी जबानी कलामी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो शायद वो NA की भी अपनी अनाउंसमेंट कर दें। अगर ये हुआ और उसके बाद मीर बादशाह भी आ गए या इसकी तरह इस तरीके से कोई तीसरा कॉम्बिनेशन भी आ गया सामने, तो फिर मेरा ख्याल है कि ख्वाजा शिराज का जो है ना मैच पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि 78,000 ख्वाजा शिराज का जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की सूरत में यकीनन उनका ये 78,000 वोट, उसके साथ जो PTI का हिमायत याफ्ता वोट था वो कम होगा, वो ग्रेजुअली नीचे आएंगे। और इस नीचे आने की सूरत में जो PTI का एक हमदर्दी का वोट है वो ज़ाहिर है कहीं और भी पड़ सकता है, PTI का अपना उम्मीदवार भी आ सकता है इस सूरत में, तो फिर मैच एक मुकाबले की फिजा बन जाएगी। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें अभी तक मेरे सामने जो उम्मीदवार है वाज़ेह तौर पर वो ख्वाजा शिराज और मेरे राय के मुताबिक हाफिज तहर कैसरानी, और तीसरे उम्मीदवार यहाँ पर राशिदा भुट्टा साहबा भी है, उनकी अपनी पार्टी है रजिस्टर्ड की हुई है उन्होंने, वो भी यहाँ से MNA की उम्मीदवार है। और उसके अलावा एक उम्मीदवार और भी आ सकता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस दफा, हाँ, एक सवाल और चल रहा है, डिबेट चल रही है कि शायद सरदार अमजद फारूक खोसा तौसा से जाकर इलेक्शन लड़े। तो मेरे जराये के मुताबिक सरदार अमजद फारूक खोसा इस वक्त तौसा की नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी उसी नशिस्त के ऊपर फोकस करेंगे जो 184 उनके पास है, जहां से वो MNA रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहां पर जाएं, क्योंकि पहले उनकी 2-3 यूनियन काउंसिल उस हल्के के साथ होती थी, तो उनको एक बैकअप मिलता था उस वहां से अपने वोटों का, और वो जाकर ख्वाजा शिराज के साथ मुकाबला करते थे। तो इस वक्त वो यूनियन काउंसिलें भी कट चुकी हैं और वो जिला डेरा गाजी खान में है, ये जिला तौसा हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरदार अमजद फारूक के लिए कोई पॉजिटिव जो है ना वहां पर कोई या बहुत मस्बत माहौल हो या बहुत ही वेलकम करने वाला हो माहौल के वो जहां पर ख्वाजा शिराज के साथ जाकर मुकाबला करें। तो इंशाल्लाह कल हम PP 284 PP 285 उसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी जो वीडियो है इसको अगर आप पसंद करें तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल तक इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह कल हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़।